हॉलीवुड की वो जबरदस्त मूवीज जो कि यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, रिकैप पार्ट 2। हो जा रेस, देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। अब जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जाओ पहले वो देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बेवजह गालियां दो। उस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बाकायदे से देखा जाए तो ये रिकैप फिल्म सीरीज का 7वां या फिर 8वां एपिसोड होना चाहिए था, क्योंकि इसका फर्स्ट एपिसोड 3 महीने पहले आया था। पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर 15 दिनों में आपको एक रिकैप वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा हॉलीवुड की बेस्ट मूवीज के बारे में, जो कि यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 2010 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म रेड पार्ट 1 और पार्ट 2 से, जहां पर आप कहानी देखते हो फ्रैंक की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, पर अब वो रिटायर हो चुका होता है और वो अपनी रिटायरमेंट वाली जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात को कुछ अनजान लोग उसके घर में घुस जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर हमारे फ्रैंक भैया बच जाते हैं। पर जब हमारे फ्रैंक भैया थोड़ी बहुत छानबीन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जो लोग उन्हें मारने के लिए आए थे वो तो FBI एजेंट थे। तो अब देखना मजेदार होगा कि एक रिटायर एजेंट को FBI वाले आखिर क्यों मारना चाहते हैं। अब ये बात आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 11 पर है 2019 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म एस्केप रूम पार्ट 1 और पार्ट 2, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ अनजान लोगों की, जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पर अब एक दिन इन सभी को एक गेम खेलने का ऑफर मिलता है। अगर वो लोग उस गेम में हिस्सा लेते हैं और जीतते हैं तो उन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। अब पैसों के लालच में आकर ये सभी लोग उस गेम में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब गेम शुरू होने के बाद इन सभी को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग हारे या फिर गेम को बीच में छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब उसी वक्त ये लोग मारे जाएंगे। तो आगे उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अगर आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड या फिर स्क्विड गेम जैसी वेब सीरीज देखना पसंद है, तो फिल्म के दोनों ही पार्ट आपको पसंद आने वाले हैं, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 10 पर है 2009 में रिलीज हुई कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा फिल्म द इन्वेंशन ऑफ लाइंग, जहां पर आप कहानी देखोगे एक ऐसी दुनिया की जिस दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है मार्क विल्सन पर, जो कि एक दिन पता नहीं कैसे पर झूठ बोल देता है। अब उस दुनिया में रहने वाले सभी लोग माँ की बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को पता ही नहीं होता है कि झूठ होता क्या है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मार्क को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर है, जिस वजह से वो जो कुछ भी बोलता है लोग उसे सच मान लेते हैं। तो आगे हमारे मार्क भैया अपनी सुपर पावर के साथ जो कुछ भी करते हैं वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2022 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म स्माइल, जहां पर आप कहानी देखते हो एक डॉक्टर की, जो कि एक पेशेंट का इलाज कर रही होती है, पर तभी अचानक से उस पेशेंट का कुछ हो जाता है और वो उसी डॉक्टर के सामने बहुत ही बेरहमी से खुदकुशी कर लेती है। पर अब मरने से पहले वो पेशेंट डॉक्टर को ये बात बताकर जाती है कि उसे कुछ बहुत ही भयानक चीजें दिखाई देती है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस पेशेंट के मरने के बाद अब वो भयानक चीजें उस डॉक्टर को भी दिखाई देने लगी है, और अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया गया तो वो भी मारी जाएगी। तो बाकी उस डॉक्टर के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2009 में रिलीज हुई एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म निंजा असैसिन, जहां पर आप कहानी देखोगे राइजो की, जो कि एक बहुत ही खतरनाक असैसिन होता है। पर अब जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसी की आंखों के सामने उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया जाता है। अब तब तो राइजो कुछ भी नहीं कर पाता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो ये कसम खाता है कि वो उन सभी लोगों से बदला लेगा। उसके बाद हमारे राइजो भैया जो फिल्म में तांडव मचाते हैं वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 2004 में रिलीज एक हॉरर कॉमेडी फिल्म शॉन ऑफ द डेड, जहां पर आप कहानी देखोगे शॉन की, जो कि एक सेल्समैन होता है, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। लेकिन चीजें और भी खराब हो जाती है जब शॉन को इस बात में पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं, और जिनको वो अपनी फैमिली मानता है वो एक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है। अब जैसे उसे ये बात पता चलती है, वैसे ही वो निकल पड़ता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो अभी सफर में शॉन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी फैमिली को बचा भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी। अब ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय
एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 6 पर है 2022 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म स्लम्बरलैंड, जहाँ पर आप कहानी देखते हो नीमो की। जब वो छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब नीमो के फादर एक लाइट हाउस में नौकरी करते हैं, जिस वजह से नीमो खुद भी अपने फादर के साथ उसी लाइट हाउस में रहती है। अब नीमो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, पर एक काली अंधेरी रात नीमो के सर पे से बाप का साया भी छीन लेती है, जिस वजह से नीमो बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब इसी दौरान वो एक रात को सो रही होती है और एक बहुत ही प्यारा सपना देख रही होती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सपनों की दुनिया में नीमो की मुलाकात होती है काफी अजीब बंदे से, जिसका नाम फ्लिप होता है। और वो नीमो को ये बात बताता है कि एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से तुम अपने फादर से मिल सकती हो, पर वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अगर गलती से भी तुम सपनों की दुनिया में मारी जाती हो तो तुम असल दुनिया में भी मारी जाओगी। लेकिन फिर भी नीमो खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकलती है ताकि वो अपने फादर को मिल सके। तो इस सफर में नीमो के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 5 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म सेफ हाउस, जहाँ पर आप कहानी देखोगे मैट की, जो कि एक अंडरकवर एजेंट होता है और वो CIA की एक खुफिया जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा क्रिमिनल कैद होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिस बात का CIA को डर था ठीक वैसा ही होता है, जब उस क्रिमिनल को छुड़वाने के लिए उसके साथ ही उस सेफ हाउस पर हमला कर देते हैं, जिस हमले में बहुत सारे CIA एजेंट मारे जाते हैं, पर मैट बच जाता है और वो वक्त रहते उस क्रिमिनल को अपने साथ लेकर उस जगह से भाग जाता है। पर अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग मैट के पीछे पड़ जाते हैं और जिस क्रिमिनल के साथ वो अभी है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो बाकी मैट के साथ जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, अब ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 4 पर है 2016 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म असैसिन क्रीड, जहाँ पर आप कहानी देखोगे कैलम की, जिसे एक दिन ये बात पता चलती है कि उसके पूर्वज कई हजार सालों पहले असैसिन हुआ करते थे और वो एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा भी थे, जो कि एक चीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, जिस चीज को हासिल करने के लिए कई सदियों तक जंग चली, पर असैसिन के होते हुए कोई भी उस चीज को हाथ नहीं लगा पाया। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन पर, जो कि टेक्नोलॉजी के जरिए कैलम को वक्त में पीछे भेजती है ताकि कैलम ये पता कर सके कि वो चीज है क्या और उसे कहाँ छुपाया गया है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है हमेशा की तरह 450, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 3 पर है 2021 में रिलीज हुई एक्शन साइ-फाई थ्रिलर फिल्म सियोबॉक, जहाँ पर आप कहानी देखोगे एक ऐसे रोबोट की जो कि बिल्कुल हूबहू एक आम इंसान की तरह दिखता है, पर वो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर और ताकतवर होता है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक सीक्रेट एजेंट पर, जिसे मिशन दिया जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस रोबोट को सही सलामत एक नई जगह पर ले जाना है, क्योंकि कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों को इस रोबोट के बारे में पता चल गया है और अब वो लोग इस रोबोट को हासिल करना चाहते हैं। तो अब इस खतरों से भरे सफर में उस एजेंट के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 2 पर है 2004 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म माइंड हंटर्स, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जिन्होंने हाल फिलहाल में FBI के टेस्ट को पास किया होता है। अब इसकी वजह से उन सभी को ट्रेनिंग के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर भेज दिया जाता है, पर अब इन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस आइलैंड पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे उन सभी के साथ उस आइलैंड पर क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा उस आइलैंड से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं। अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 1 पर है 2013 में रिलीज हुई कॉमेडी साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म द वर्ल्ड्स एंड, जहाँ पर आप कहानी देखोगे 5 दोस्तों की जो कि 20 साल के बाद अपने होम टाउन वापस आते हैं ताकि वो एक ऐसे काम को पूरा कर सके जो कि 20 साल पहले उन लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था। पर जब वो लोग अपने गांव वापस आते हैं तब वो ये देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन 5 दोस्तों को इस बारे में पता चलता है कि जिन गाँव वालों को ये इंसान समझ रहे वो इंसान है ही नहीं, वो तो एलियंस है। और अब ये 5 दोस्त एक ऐसे गाँव में फंस जाते हैं जो की पूरा का पूरा एलियन से भरा हुआ होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे उन 5 दोस्तों के साथ उस गाँव में क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा उस गाँव से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि हो सके एक बार जरूर देखना, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।